ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो हैं रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अभी वर्तमान में प्रभार पर निदेशक डॉक्टर एसके चौधरी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आज जो बात करेंगे वो खासतौर पर आपकी शख्सियत पर बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रिम्स जिसको कि इस सूबे का लाइफलाइन कहा जाता है, जितने भी गरीब हैं आज कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन बार बार एक शिकायत आती है कि प्रबंधन जो वहाँ पे है वो शायद उस लेवल का नहीं है जो लोग अपेक्षा रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे लाइफलाइन करते हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है। चलिए, हमारे पास वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मैन पावर्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या है जी, वो मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके चलते कहीं कहीं कुछ जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो हम लोग उसको कमी होती है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि कोई भी मरीज आए उसको तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाए जी। तो वैसी स्थिति में हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर अचानक अगर अधिक संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से कभी कभी होता है कि उसी के कारण किसी को विलम्ब होता है। लेकिन जो विश्वास के साथ में लोग आते हैं, शायद यही कारण है कि भीड़ है। किसी जमाने में रिम्स में लोग नहीं आते थे। आज जो आपने एक तरह से एकमात्र ऐसा अस्पताल है इस पूरे सूबे में जहाँ पर डॉक्टरों का एक बड़ा एक्सपर्टिस टीम है, बड़े डॉक्टरों का यहाँ पर मेडिकल बोर्ड होता है, लोगों का विश्वास है। लेकिन जो नर्सिंग है आपके यहाँ, या जो वहाँ पर केयर होना चाहिए, जो हाइजीन होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो पाता। तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा कोई तकलीफ होनी चाहिए रिम्स को। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ एक्चुअली अभी इतना मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि अभी झारखंड राज्य के अन्य अस्पतालों की तुलना में हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, और हमारे यहाँ नॉलेज की कमी नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो मैन पावर, जैसे नर्सिंग आपने जो कहा, या हमारे फोर्थ ग्रेड्स हैं, ये सारी की कमी जो है, उस कमी के चलते हम लोग जो इतनी सुविधा देनी चाहिए उतनी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब ये अस्पताल का जब एक तरह से नींव पड़ा, जब आप इसको RMCS से रिम्स बनाए, तो ये एक परिकल्पना थी कि इसको एम्स के तर्ज पे बनाएंगे। ये अच्छी कल्पना थी, क्योंकि ये महसूस किया गया कि अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी एक एम्स के स्तर का अस्पताल हो जी। इसी उद्देश्य से सरकार के स्तर से निर्णय लिया गया कि जो RMCS था उसको हम एम्स के तर्ज पर, एम्स में जो सुपर स्पेशलाइज का जो ट्रीटमेंट है उसकी व्यवस्था हम लोग स्थापित करें। उस स्थापित करने के क्रम में राज्य के सरकार के द्वारा अब जो पहल चल रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का हम लोगों ने बना है, और हम लोग कार्डियोलॉजी स्टार्ट किया है। हमारे बगल में ऑन्कोलॉजी विंग है, उसमें हमारे ऑन्कोलॉजी के एक एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सा काम बाकी है। उसमें है कि और भी सर्जरी का पार्ट, ये सब चीज़ प्लस मैन पावर में दिक्कत हो रही है हमारे पास। जो ये मैन पावर जो कमी है उसके चलते कठिनाई आ रही है। नहीं तो किसी भी संस्थान के लिए मैन पावर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, लेकिन सबसे जो खास है कि आप पैरा मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, आप नर्सिंग स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की भी भारी कमी आपके यहाँ है। डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर को कमी भी तो निश्चित रूप से है। हमारे पास पद सृजन भी हो चुका है, उसकी प्रक्रिया भी की जा रही है, और कुछ डॉक्टर्स आए भी हैं जी। तो लेकिन और आने हैं। एक उसमें एक अड़चन आ रही है कि जो हम लोग किसी को सुविधा देंगे, किसी एक्सपर्ट को या सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को बुलाएंगे, तो अन्य अस्पतालों में जो उनको सुविधा मिलती है या जो वेतनमान मिलता है, जो भी राशि मिलती है, उसके अनुरूप यदि हम देंगे तो हमारे यहाँ आकर्षित होते हैं। सभी हमारे यहाँ एक ऐसा सरकारी वातावरण है या सरकारी परिस्थिति बनी हुई है कि हम लोग उस वेतनमान पर बात सोच रहे हैं जी। और निकट भविष्य में वैसी बात आने जा रही है कि हम लोग भी उसके अनुरूप, एम्स के अनुरूप वेतनमान देने की बात हो रही है, जो हमको लगता है निकट भविष्य में हो जाएगा। जब वो हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट में थोड़ा अधिक भी मिलता है तो भी हमारे यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में काम करें जी। उसमें काम करने का एक अलग अनुभव है और एक अलग आनंद है, और लोगों की इच्छा भी होती है कि हम काम करें ताकि गरीबों की भलाई हो। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो अधिकांश गरीब नहीं जा पाते जी। तो उन लोग की मानसिकता है, लेकिन हम लोग उसी का अकॉर्डिंग अगर वेतनमान में सुधार दें, उनको और सुविधाएं प्रदत्त कर दें तो निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उसमें ये कहा जाता है कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के डॉक्टर बंधे होते हैं, उस अस्पताल के साथ में उनकी लॉयल्टी होती है, लेकिन आपके यहाँ डॉक्टरों की जो लॉयल्टी थी वो अस्पतालों के साथ में जुड़ा नहीं होता है। ज़्यादातर डॉक्टर बाहर में प्रैक्टिस करते हैं। ये इस मिला जुला करके हम लोग इस बात के लिए यही इशारा करना चाहते हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जी।
वो सुविधाएं के बारे में जो अभी सरकार के स्तर पर पहल चल रही है, जैसे एम्स के स्तर पर वेतन देना और भी सुविधा देना, अगर वो देंगे तब हम कहीं न कहीं उनको जो बाहर जाने की जो भावना आ रही है उस भावना को हम लोग रोक सकते हैं जी। अभी फिलहाल वैसे चीज़ों में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हों, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उन्हें आकर्षित करना, उन्हें वो सुविधा देना ताकि हमारे यहाँ वो मन से अपना दिल दिमाग से काम करें। अभी जो वर्तमान स्थिति है, आपके किस किस डिपार्टमेंट में वाकई में आपके यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, कौन सी जगह है जहाँ पर वाकई में कमी है, क्या लगता है? जैसे अभी हमारे यहाँ मेडिसिन में अच्छे हैं डॉक्टर, सर्जरी में अच्छे हैं, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक में जैसे डॉक्टरों की संख्या कम है जी। हमारे पास मात्र 2 एसोसिएट, एक प्रोफेसर हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो वहाँ जबकि मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है। न्यूरो सर्जरी में भी मात्र हमारे पास एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जबकि मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है जी। तो वहाँ डॉक्टर की कमी है। प्लस हमारे जो सुपर स्पेशलिटी जो खुला है वहाँ पर जैसे कार्डियोलॉजी के हमारे यहाँ तो है, लेकिन ऑपरेटिव साइड के भी डॉक्टर नहीं है। अगर हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो बट नेचुरल है जो हमारे मरीज आज कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जहाँ भी जाते हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना खर्च वहाँ करेगा उससे कम खर्च में हम उसको सुविधा प्रदान कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? वो समय तो अभी कहना कठिन है क्योंकि प्रक्रिया चल रही है और जब पूरा होता है तभी बता पाएंगे। लेकिन 12 साल आप कह सकते हैं कि जब रिम्स से आरएमसी से जब रिम्स में आए थे तो उसके कितने समय बीत चुके हैं? नहीं, समय बीतने, लेकिन उस समय जो पहल होनी चाहिए थी उस पहल हो नहीं पाई। ये विगत 2 वर्षों के अंदर ये सब पहल शुरू हुआ है और उस पर प्रयास हो रहा है, तो निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों से लोग यही सुन रहे हैं कि जो रिम्स हैं उसमें बहुत तब्दीली आएगी, जो उसके जो गवर्निंग बोर्ड हैं उसमें बार बार इस चीज़ का एक तरह से प्रोमिसेस होता है कि नहीं हम बहुत बेहतर करेंगे, इसके नर्सिंग बहुत अच्छे होंगे, डॉक्टरों का एक बहुत अच्छा फ्लीट होगा, लेकिन कुछ जमीन पर नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब पेज कहाँ नजर आता है? है जमीन पर नजर आने का कारण मेन है कि जो होना चाहिए समय सीमा के अंदर उतना नहीं हो पाया। प्रयास चल रहे हैं और हम तो जब अपना कार्यकाल आया है, मैं जो देख रहा हूँ इस बीच मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि हम जो चीज़ों में कमी है उसको पूरा कर सकें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है और मैं इस दिशा में पहल कर रहा हूँ और मुझे माननीय मंत्री जी के स्तर से हो या माननीय सचिव महोदय के स्तर पर भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उनके भी ये मन में ऐसी भावना है कि ये सारी चीज़ें हो ताकि जनता को लाभ पहुँचे। ये उनका उद्देश्य है, जैसा मुझे निर्देश मिल रहा है। थोड़ी सरकार उदासीन है पूरी चीज़ों को लेकर? ऐसी बात नहीं, उदासीन है, उस पर मामले में अभी बहुत गंभीर है मुझे जो जानकारी, इसलिए उस पर कार्रवाई चल रही है और आपको बहुत जल्द ही इसके परिणाम मिले। बिल्कुल। हम डॉक्टर एस के चौधरी साहब से बात कर रहे हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि रिम्स में वाकई में आखिर कमी कहाँ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर एस के चौधरी साहब से। चौधरी साहब, हम जैसे रिम्स के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टरों में आकर्षण हो इसके लिए आप चाहते हैं कि इसके सैलरी में बदलाव हो। नर्सेस की अगर बात करें आपके यहाँ बड़ा कमी है। आप पारागर मेडिकल स्टाफ की बात करें उसकी संख्या कम है। 4th ग्रेड एम्प्लॉय की बात करें बहुत कम है। सुधार कब तक होगा? सुधार कब तक होगा यह तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि सुधार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रारंभ हो चुके हैं। और जैसे नर्सेज की समस्याएं हैं तो नर्सेज के जो हमारे यहाँ अभी तक जो अनुबंध में कार्यरत नर्सें हैं उनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही उन लोगों का समाधान निकल जाएगा। उसके साथ ही होगा कि जो लिस्ट हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं जी, उस वैकेंसीज को भी हम लोग अकॉर्डिंगली भरेंगे। तो जो हमारे ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट हैं 516 + 100, तो उतना लगभग का पोस्ट अगर होता है तो वो अगर फुलफिल कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम अपने आप को जो है मरीजों की सेवा में बेहतर सुविधा दे सकेंगे। जो रिम्स की परिकल्पना थी उसके आधार पर अगर आप देखें तो क्या आज की तारीख में उस मुकाम तक अस्पताल अपना जो एक तरह से इमेज बना के, क्या वहाँ वो जो इमेज है वो रिटेन करने की स्थिति में है? नहीं, एक्चुअली हम लोग इमेज में जो पहले आरएमसीएच था अभी रिम्स बना है जी, तो निश्चित रूप से हमारे इमेज में लोगों में एक अच्छा मैसेज है, तभी हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं जी। हमारे यहाँ आपके यहाँ लोग इस वजह से भी आते हैं कि लोगों के पास कोई चारा नहीं होता है, सरकारी अस्पताल है, सस्ता इलाज होगा, डॉक्टर हमारे यहाँ सभी स्तर के लोग आते हैं। ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ जो गरीब स्तर के हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें सभी वर्ग के लोग आते हैं और उसका उपचार, क्योंकि हम ये सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जितने स्किल्ड डॉक्टर हैं बाहर में नहीं हैं जी। बाहर में हैं भी तो गिने चुने लोग हैं, हमारे यहाँ उसकी संख्या अधिक है। ये सिर्फ दिक्कत आती है कि जो हम लोग एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल का जो एक गेटअप, आइसोलेटेड रूम देना, एसी रूम देना
ये करना, नर्सिंग केयर प्रॉपर देना, ये सारी चीज़ों में हमारी जो कमी है, जी। उस कमी से थोड़ा लोगों में मन में लगता है कि नहीं चलो प्राइवेट चले जाते हैं। लेकिन अगर नॉलेज के हिसाब से देखें तो एक बार जरूर राय लेकिन लेना नहीं, चाहेंगे। चूंकि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाँ पर, अगर हम चीज़ों के हिसाब से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, जो चीज़ें वहाँ पर हैं उसमें साफ सफाई करने में कहाँ कोई हर्ज तो नहीं है? साफ सफाई में अगर वहाँ पे अगर आप थोड़ा अगर ज़्यादा इन चीज़ों पे अगर थोड़ा ध्यान रखें, तो अगर वहाँ पे हाइजीन हो, थोड़े डिसिप्लिन हो, आपके यहाँ अगर कोई सिस्टम हो, तो मुझे लगता है कि अस्पताल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी हम लोग उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं, आज से 10-15 वर्ष पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अगर तुलना किया जाए तो निश्चित रूप से अंतर दिखेंगे। ये जरूर है कि उसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक तरह से होता है कि वो एक सजाने का काम, सजाने के बाद दिखता है कि यहाँ बहुत अच्छा हमका वातावरण। एक्चुअली हमारा जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का क्वालिटी आप अगर देश के अन्य हॉस्पिटलों से करेंगे तो कहीं अच्छा है जी। क्योंकि उस बिल्डिंग का क्वालिटी इसने बनाया होगा। आज जो भी हमारे एमसीआई की टीम बाहर से आती है तो देखते हैं हमारा जो पुराना बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को देख कर दंग हो जाते हैं, जो इसका डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, एंड फॉर द पेशेंट। लेकिन आपके यहाँ, मैं अगर नर्सिंग की बात करूँ, अगर आपके यहाँ जो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है, या आप साफ सफाई की बात करें, आप सिक्योरिटी की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं लैप्सेस नजर आएगा। लैप्सेस तो कहीं कहीं नजर आता है, लेकिन उसको हम लोग सुधार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और चूंकि संख्या बल का जहाँ दिक्कत होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि संख्या बल में वृद्धि हो। क्योंकि एक एमसीआई चाहे आईएमसी या आईएनसी जो भी है वो कहती है कि 3 मरीज पर एक सिस्टर होना चाहिए। आज हमारे पास 35 मरीज पर एक सिस्टर रहती है, तो निश्चित रूप से जो भी सिस्टर होगी चाहे जो भी कर्मचारी होंगे उनको काम करने में कठिनाई है, क्योंकि संख्या बल इम्पॉर्टेंट है और हम लोग का प्रयास हो रहा है, उस दिशा में काम हम लोग बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ आए दिन परिजन और डॉक्टरों के बीच में झड़प की बात आती है, परिजनों और दूसरे स्टाफ के बीच झड़प की बात आती है। झड़प के पीछे का वजह क्या होता है? झड़प के पीछे वजह वही है कि जैसे मान लीजिए आप अगर कोई हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपको पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं जी, तो वहाँ विवाद कम हो सकता है। यहाँ है कि हमारे यहाँ चूंकि मैन पावर कमी है, अगर पेशेंट सीरियस है जो है तो उसके साथ एक मरीज के साथ 2-3 आदमी हैं जी, तो जहाँ 2 आदमी हैं तो निश्चित रूप से किसी मानसिकता के लोग हैं, तरह तरह के विचारधारा के लोग हैं, तो किसी बिंदु पर हल्का भी झड़प होता है, उसका स्वरूप बदलता है। अच्छा, वहाँ पे इलाज का क्या किस तरह से करते हैं? जैसे सपोज कि कोई मरीज आपके यहाँ भर्ती होता है, तो जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनका क्या राउंड होता है, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, एक मरीज को कितना अटेंशन मिल पाता है, क्या इस वहाँ पे कल्चर है? हमारे यहाँ एक्चुअली जो है कि एक टीम वर्क होता है जी। कोई भी पेशेंट आता है हमारे यहाँ, जैसे एक प्रोफेसर है, उनके अंडर एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, देन पीजी स्टूडेंट्स हैं, देन हाउस सर्जन्स हैं। तो कोई भी, चूंकि हमारे यहाँ आप सब एग्जाम्पल लीजिए ओपीडी का, सपोज ये 100 मरीज आते हैं पर डे एक ओपीडी में, और डॉक्टर हमारे पास 5 बैठे, तो एक टीम डॉक्टर देखता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद वो अपने टीम में डिस्कशन भी करता है। सपोज कीजिए कि एक सिंपल बॉयल का केस है, तो ठीक है, अपना मेरा हाउस सर्जन पीजी लिख के दे दिया, उसको लगा कि नहीं इसमें हमको सीनियर का सजेशन लेना है, तो अब बगल में बैठे सीनियर सजेशन, सर इसको क्या करें, नहीं करें। इस रूप से हम लोग मिला जुला के काम करते हैं, तो अब हम लोग बेहतर सेवा दे पाते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल कोई काम नहीं करता है, एक टीम काम करता है। जी। सपोज कि वीपी ले रहा है तो कोई जूनियर ले रहा है, देन उसका फाइंडिंग सुना दिया कि ये है सर, ठीक है, इसको पहले हिस्ट्री ये हुआ, तो ये जब तक ग्रुप नहीं काम करेगा तब तक हम बेहतर सेवा नहीं दे पाएंगे जी। इसलिए हम लोग के यहाँ एक ग्रुप काम करता है। ये तो ओपीडी की बात हुई है, लेकिन जो आपके यहाँ एडमिटेड लोग, हाँ, एडमिटेड के लिए भी जैसे एक टीम डॉक्टर है, सपोज कि ये पीओडी हमारे हैं या एसओडी हैं, प्लस उनके अंडर पीजीज हैं जी, तो ये ग्रुप काम करता रहता है। तो ठीक है, अपना देखा कहीं केस आया, एक दूसरे से ओपिनियन भी लिया, सलाह भी लिया, जरूरत समझते जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर कमी होती है संख्या का, तो संख्या अगर मान लीजिए हमारे यहाँ और बढ़ेगा तो जो आप लोग की अपेक्षाएं चाहे और भी जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जी। लेकिन जो आमतौर पे जो जिस बातों को लेकर मरीज को थोड़ा रोष होता है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली राउंड डॉक्टरों की नहीं होती है, बहुत जो कम पारा मेडिकल है उसके भरोसे से बहुत सीरियस मेडिकल पेशेंट्स को छोड़ दिया जाता है, वो जो एक अटेंशन है वो वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाता है। चाहे वो आप अगर दूसरे न्यूरो वार्ड की बात करें या फिर आप किसी और जहाँ पे गहन चिकित्सा होती है वहाँ की बात करें, जो एक प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, जो दिखना चाहिए रोगी को, शायद वो थोड़ा लोगों को अपेक्षा पे खरा नहीं होता। एक्चुअली हमारे मरीज में एक तरह की मानसिकता ये होती है कि हम जैसा महसूस करते हैं कि हमारे जितने भी डॉक्टर सीनियर सबको ये रहती है कि हमारे अंदर जितने भर्ती हैं जी, उनकी स्थिति की जानकारी उन्हें है और वो अपने टीम के साथ मिल करके उसकी जानकारी लेते हैं
और उसके अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कहना चाह रहे हैं कि मरीजों में इस बात का नहीं लगता है कि हमको लोग प्रॉपर केयर ले रहे हैं, तो जो लोग आम शिकायत, इस तरह की शिकायत हाँ, ये शिकायत स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स अधिक हैं जी। तो सबों पर ध्यान देना है, सबों को, तो उसमें हम लोग को कैटेगराइज करना है कि जो सीरियस है तो निश्चित रूप से अटेंशन ज़्यादा रहेगा, जिसमें हम लोग डायरेक्शन दे दिए कुछ करना है, उसमें भी हम कुछ नहीं करना है, देन उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखने का सोचते हैं। तो लोगों को लगता है कि उसको देखा, मुझे नहीं देखा जी। ये भावना आती है, चूंकि हमारे यहाँ संख्या का कमी ही एक मुख्य कारण हम समझते हैं। जी, हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि किस तरह से रिम्स जो कि लाइफ लाइन है वो काम करती है, और खास तौर पर जो उसकी कैजुअलिटी है और जो ट्रॉमा है वो किस तरह से काम करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिम्स की। रिम्स को सूबे का लाइफ लाइन कहा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. चौधरी साहब। हम ये जानेंगे कि खासतौर पर रिम्स में जो कैजुअलिटी है और जो ट्रॉमा, जहाँ पर आमतौर पर जो आकस्मिक, जब आप लोगों की कोई मुसीबत हो जाए या कोई आकस्मिक चीज़ें सामने आ जाएं, तो किस तरह से रिम्स उसको टैकल करने में कामयाब हो पाता है। डॉक्टर साहब, रिम्स में अगर कोई कैजुअलिटी पहुँचता है, कोई ट्रॉमा के केसेज आते हैं, कितना प्रिपेयर होता है रिम्स? एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर तो रहते हैं, लेकिन जहाँ तक कैजुअलिटी या ट्रॉमा की बात है, इसके लिए आज के समय में उसका एक अलग अत्याधुनिक विंग होता है जी। हमारे यहाँ अभी एक अल्टरनेटिव्स व्यवस्था है जो हम लोग कैजुअलिटी बनाए हैं या ट्रॉमा बनाए हैं। हमारे यहाँ प्रपोजल ऑलरेडी हो चुका है ट्रॉमा के लिए इन सेंट्रल इमरजेंसीज के लिए। सेंट्रल इमरजेंसी ट्रॉमा एक लाइफ लाइन है, किसी भी पेशेंट जो भी आएंगे पहले वहाँ आएंगे जी, और विद इन कोई भी समय बिताए हुए इमीडिएट ट्रीटमेंट मिले, जो अर्जेंट अटेंशन है वो वहाँ पे जाएगा। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज की तारीख में रिम्स में अगर कोई कैजुअलिटी आपके पास पहुँचता है, क्या आप वाकई में वहाँ प्रिपेयर्ड होते हैं? हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं प्रिपेयर्ड रहते, प्रिपेयर्ड हमेशा रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। अंतर है कि यदि अचानक अधिक पेशेंट आ जाएंगे तो थोड़ा समय उसमें जो हमारे मैन पावर के चलते जो कमी आती है वही आती है, अन्यथा हमारा टेंशन है। टेंशन तो है ही, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं के लिए हम लोग जो बात आगे आमतौर पर जो लोग शिकायत करते हैं कि अगर आप कैजुअलिटी पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल में, खासतौर पर अगर रिम्स भी पहुंचते हैं आप, तो वहाँ पे पहले तो अटेंड करने के लिए डॉक्टर नहीं हो पाता है। फिर अगर उसमें अगर कोई बहुत ही सीरियस और अर्जेंट केसेस हैं जहाँ पर बड़े डॉक्टर के कंसल्टेंसी की जरूरत है, वो तत्काल अरेंज नहीं होता है। वहाँ पर जिस तरह से अटेंशन मिलना चाहिए जो प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है वो नहीं वहाँ पर मिलता है। जबकि जान की अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, जान की कीमत हर जगह एक ही होता है। फिर भी यहाँ पर अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं और खासतौर पर रिम्स, तो कहीं नहीं लगता कि इसके प्रतिष्ठा पर थोड़ा दाग लगता है इस वजह से? नहीं, प्रतिष्ठा पर दाग लगने, हम लोग काम करने में कहीं कमी नहीं करते हैं। काम अंतर सिर्फ ये है कि हम लोग खुले में काम करते हैं, हम लोग छिपा कर नहीं करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको आइसोलेट कर देगा, परिजन से दूर कर देगा, पब्लिक से दूर कर देगा, वो उसको ट्रीटमेंट किस रूप में कर रहा है इसको सामने नहीं दिखता। हमारे यहाँ सब चीज़ सामने है, सब लोग देख रहे हैं कि उसका ड्रेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सुई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अंदर में प्राइवेट में क्या करते हैं वो परिजन नहीं देख पाते। अंतर इतना ही है, काम करने में हम लोग में कहीं कमी नहीं है। हाँ, ये समस्या मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैन पावर के अभाव में जो थोड़ा विलम्ब होता है वो एक हमारे लिए समस्या है। जो सुपर स्पेशलिटी आपके यहाँ है उसमें आप कह सकते हैं कि अगर आप हार्ट की बात करें वहाँ पर थोड़े आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाद बाकी जो भी हैं वहाँ पर आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो कितना वक्त लगेगा उन चीज़ों का? समय तो लगेगा, समय चूँकि लगता है, हम लोग को रिक्रूट करने में समय लगेगा, और जब तक रिक्रूट नहीं हो जाते हैं तब तक जो हम चाहते हैं वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो मौजूदा जो सरकारी व्यवस्था है उसमें क्या लगता है कितने वक्त लगेंगे? और समय तो खैर अभी अंदाज लगाना कठिन है, लेकिन प्रयास है और हम समझते हैं कि शीघ्र हो जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट सैंक्शन हो चुके हैं, एडवर्टीजमेंट के स्टेज में है जी, और एडवर्टीजमेंट हम लोग करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग का रेगुलेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है। रेगुलेशन पास होने के बाद ये जो समस्याएं हैं स्वतः दूर हो जाएंगी। कैजुअलिटी और ट्रॉमा कब तक बन पाएगा? कैजुअलिटी ट्रॉमा का भी हम लोगों ने ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है, उसका प्रोजेक्ट बन गए हैं, उसका ऑलरेडी हम लोगों ने फंड रिलीज कर दिया है, कुछ उसका जो होता है पार्ट रिलीज हुआ है, वो कार्य हम समझते हैं शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, आरएमसीएच से रिम्स बने, बहुत समय बीत गए, लगता है कि आरएमसीएच से रिम्स हो चुका है? नहीं, लगता तो है कि आरएमसीएच से रिम्स हुआ है, चूँकि पहले जो आरएमसीएच था और अभी जो रिम्स है, चूँकि इससे सरकार
जो हम लोग को अनुदान देती है वो अधिक दे रही है, जो पहले आरएमसीएच में था। और हम लोग सुविधाएं भी बढ़ाए हैं। आज से 2003-4 की बात की तो 500 मरीज हमारे यहाँ भर्ती रहते थे, 400 से 500। तब से पॉपुलेशन भी काफी आज अभी हमारे यहाँ 1300 से 1400 मरीज। पॉपुलेशन भी काफी बढ़ा है। पॉपुलेशन बढ़ा है। लोगों के पास चारा नहीं है, आपके पास नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वो अलग बात है कि चारा नहीं, सो बात नहीं, लेकिन विश्वास भी उसी ढंग से बढ़ा है, ये जरूर है। कहाँ और विश्वास बढ़ाने की बात? विश्वास बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि अगर हम सुविधाएं उनको देंगे, जो अपेक्षाएं अगर वो पूरा करेंगे तो विश्वास और बढ़ेगा। इलाज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इलाज के साथ अगर हम उसको एक सिस्टर, हम सपोज कीजिए एक ऑब्जर्वेशन में डालें, स्टाफ को डालें, स्ट्रेचर का कमी है तो ट्रॉली की कमी है, वो सब चीज़ थोड़ा बहुत को इम्प्रूव करेंगे तो निश्चित रूप से और विश्वास बढ़ेगा। ये दिक्कत हमारे पास थोड़ी सी। जो नंबर आपके पास हेल्पलाइन नंबर होता है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है? वो नहीं, हम लोग को उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन जो हमको सूचना मिलता है आप, लेकिन अकेले आपके नंबर कितने लोगों के पास अकेले होगा और कितने लोग हिम्मत करेंगे? मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं इस बार किया हूँ और उसको जान बचाया हूँ जी, इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूँ। आपके रिसेप्शन सिस्टम कब ज़्यादा बेहतर होगा? रिसेप्शन सिस्टम में थोड़ा सा है कि अभी जो हमारे पास लैंडलाइन नंबर वगैरह थे तो उस पर कुछ ऐसे तत्व थे जो अनावश्यक रूप से परेशान करते रहते थे, जिसके लिए कई बार हम लोग पुलिस को भी और भी फ़ोन करके दिए थे। अल्टीमेटली जो है सरकारी अस्पताल को संभालना कितना मुश्किल वाला काम होता है? सरकारी अस्पताल को संभालना वैसी मुश्किल बात नहीं, काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कल्चर बनाना कितना डिफिकल्ट? कल्चर तो बनेगा धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं बनता है जी। और कल्चर बनेगा, वातावरण बनेगा, समय बदलेगा, सब चीज़ तो प्रयास करने पर है, ऐसे तो अपने आप नहीं बनेगा। सूबे का लाइफलाइन बड़ा भारी वर्ड है, लगता है कि लाइफलाइन है, मजबूरी में है या फिर वाकई में लाइफलाइन बनता जा रहा है? नहीं, लाइफलाइन हम लोग हैं, मजबूरी में नहीं है जी। क्योंकि हम लोग के जितने लोग जुड़े हुए हैं वो में अधिकांश लोगों की तमन्ना है कि मैं काम करूं, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। और खास करके जो हमारे यंगर डॉक्टर्स हैं उनमें इतनी प्रबल इच्छा है कि हम जो भी सेवा, किसी की भावना है कि हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, और एक लगता है उसको आत्मविश्वास है, इसलिए वैसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है और हमें भरोसा है। तत्काल सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? हमसे अपेक्षाएं हैं कि जो हमको मिलना चाहिए, जो हमारे डॉक्टरों को, कर्मचारियों को जो अन्य अस्पतालों में सुविधा मिलती है सरकार, उसी के अनुरूप इसको मिलेगा तो निश्चित रूप से जिस चीज़ की अपेक्षाएं लोग कर रहे हैं उसको हम लोग दे सकेंगे। कैजुअलिटी और ट्रॉमा एक बड़ा इस शहर के लिए ज़्यादातर डेथ इसकी वजह से होते हैं, उसमें क्या कोई चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टेशन हो या ऐसे कुछ आपके पास व्हीकल होंगी कम से कम आपके तक कैरी कर ले, या शहर में दो चार ऐसे स्पॉट हों जहाँ पर कि आप तत्काल वहाँ पर कैंप टाइप का हो जहाँ पर कि लोग का तत्काल वहाँ पर इलाज हो फिर आपके अस्पताल में भर्ती हो? ये बात जरूरी है क्योंकि ये हमको जैसा जानकारी राज्य स्तर पर भी इस बात की चर्चा हो रही है और उसमें ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जहाँ भी हो, जैसे अभी गर्भवती माताओं का होती है या इसी ढंग से एक्सीडेंट का केसेज हैं जो हमको समाचार पत्रों में सुनने मिला है कि एक्सीडेंट केसेज में आप डायल करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दे जाएंगे। तो सेंट्रल इमरजेंसी और ट्रॉमा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसी पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं और अगर बन जाता है और बनने के बाद तब यहाँ के लोगों को लगेगा कि हाँ रिम्स और आरएमसीएच में कितना अंतर है, और इसमें हम कहने में कहीं हिचक नहीं है कि हम लोग उसके लिए सक्षम नहीं है, सक्षम हैं। संसाधनों की जो कमी है या मैन पावर की जो कमी है वो अगर दूर होगा तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि हाँ ये रिम्स है। बिल्कुल, ये रिम्स है और ये लाइफलाइन है, इसके लिए सरकार को थोड़ा प्रयास करना होगा। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि रिम्स में तमाम सुविधाएं हैं, डॉक्टर यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इच्छा शक्ति साथ काम करते हैं, बस थोड़ी सरकार से मदद दे दें। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।